हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की कविता विनय के पद जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, इसके बहुविकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुल 50 से अधिक क्वेश्चन है। अगर इतना सारा क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस पार्ट से संबंधित आएगा वह आपका सारा कवर हो जाएगा। इससे पहले ये भी बता दें कि जितना भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता था और इसका व्याख्या हम सारा करा दिए हैं, तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 का चेक कर लीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो जो तुलसीदास जी की भक्ति है वह दास्य भाव की है। कैसी है? दास्य यानी समर्पित भाव की है। वह खुद को प्रभु का क्या बताते हैं? दास बताते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तुलसीदास जी का जीवन काल इनमें से क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा तो उनका जो जीवन काल का संबंध है 1532 से लेकर 1623 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क इसका सही है। ठीक है, मेरा कोशिश यही रहेगा कि क्लास में ही आपको अधिक से अधिक बातों को हम याद करवा दें, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप यहीं पर याद कर लें। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया था? तो रामचरितमानस में नहीं किया था। किस में नहीं किया था? रामचरितमानस जो इनकी कृति है उनमें इन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग नहीं किया था, प्रयोग नहीं किया था। तो चार क्वेश्चन को फिर से तुरंत देख लेते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की। तुलसीदास जी का जीवन काल कौन सा है? 1532 से 1623 ईस्वी। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी था। और इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया? तो रामचरित मानस में। आप भी क्वेश्चन को याद करते हुए चलती है। ठीक है, याद करते हुए चलिए। सुर सरिता का अर्थ क्या है? तो हमने पाठ में पढ़ा था सुर सरिता का अर्थ क्या है? गंगा। सुर सरिता का अर्थ क्या है? गंगा। ठीक है। चातक क्या है? चातक एक प्रकार का पक्षी है। चातक एक प्रकार का क्या है? पक्षी है। ऑप्शन नंबर क। मोह फांस कब कट जाता है? जप करने से, तप करने से, कर्मकांड से कि आत्मज्ञान से? बाहरी अंडबन से जो मोह फांस है वह कभी नहीं समाप्त होता है। जो मोह माया है वह तो आत्मज्ञान से ही संभव है कि वह कट सकता है। ऑप्शन नंबर घ सही है। उरग का अर्थात क्या है? उरग का अर्थात सांप है। उरग का अर्थात क्या है? सांप। ठीक है ना। और हाथी का क्या होता है? गज होता है। ऑप्शन नंबर ख। तो आपके पाठ में सांप से संबंधित बातें थी तो कौन सा हो जाएगा? सांप हो जाएगा। ठीक है, फिर से याद करते हैं। सुर सरिता का अर्थ क्या है? गंगा। चातक क्या है? पक्षी है। मोह फांस कब कट जाता है? आत्मज्ञान से। उरग का अर्थ क्या है? सांप है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दीपक की चर्चा करने से क्या होता है? अंधेरा दूर हो जाता है। दीपक की चर्चा करने से अंधेरा दूर हो जाएगा? गलत बात है। अंधेरा बढ़ जाएगा? गलत बात है। अंधेरा बना रहता है। अंधेरा उजाले में बदल जाता है? गलत। अंधेरा बना रहता है। अंधेरा क्या रहता है? अंधेरा बना रहता है। अगर किसी अंधेरे कमरे में अगर हम दीपक की बात करें, उससे प्रकाश, उस कमरे में प्रकाश फैलने वाला नहीं है। जब तक हम दीपक को नहीं जलाएंगे तब तक अंधेरा दूर नहीं होगा। अर्थात दीपक केवल चर्चा करने से अंधेरा दूर नहीं भागता है। ठीक है। संतोष जनित सुख किसे मिलता है? भोजन करने वाले को। भोजन का वर्णन करने वाले को भोजन का संतोष मिल सकता है। अगर आप किसी 56 प्रकार के व्यंजनों का वर्णन करते हैं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? आपको संतोष मिलेगा? नहीं। भोजन का चिंतन करने वालों को भोजन की चिंता करने से होगी? नहीं। भोजन के लिए व्याकुल व्यक्ति रहने को उसको संतोष मिल जाएगा? नहीं। भोजन का संतोष उसे ही मिलेगा जो भोजन करेगा, जो भोजन को ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन नंबर क सही है। परुष वचन का क्या असर होता है? तो परुष वचन का असर क्या होता है? परुष वचन से अर्थात कटु वचन से क्या होता है? क्रोध आता है। क्या होता है? क्रोध आता है। तो आपका ऑप्शन ख ही सही हो जाएगा। इसका अगला ऑप्शन 2 ठो है जो अगले पेज में है, तो इसका यही आंसर सही है कि क्रोध आता है। परुष वचन से क्या होता है? क्रोध आता है। तो दीपक की चर्चा करने से क्या होता है? अंधेरा तो बना ही रहेगा। संतोष जनित सुख किसे मिलेगा? जो भोजन ग्रहण करेगा उसे ही मिलेगा। परुष वचन का क्या असर होता है? कि क्रोध आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, तुलसीदास ने किसके मन की मूर्खता की बात कही है? जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था अपनी भक्त की, जीव मात्र की कि पाठकों की? तो जीव मात्र की, संपूर्ण जो जीव है उनकी मूर्खता की बात की है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग सही है। चातक किसका प्रतीक है? तो चातक किसका प्रतीक है? भक्ति का है, भक्त का है, चतुरता का है कि समर्पित भक्ति का है? तो चातक जो है यहाँ पर समर्पित भक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ग सही है। चातक किस घन से प्रेम करता है?
आषाढ़ के घन से, स्वाति के घन से, विनम्र आकाश से। आकाश से नहीं प्रेम करता है, वो तो मेघ से यानी बादलों से प्रेम करता है। धूम्र समूह से नहीं, धुएं से, धुएं का तो उसे भ्रम हो जाता है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। आषाढ़ के वन से भी नहीं होगा, आषाढ़ के घन से भी नहीं होगा। स्वाति के घन से अर्थात वर्षा की जो पहली बूंद होती है उससे वह प्रेम करता है। जो चातक पक्षी है वह वर्षा के पहली बूंद से उसे अत्यधिक प्रेम होता है और वह बरसात के पानी से ही अपनी प्यास बुझाता है। तो तुलसी, फिर से रिपीट कर लेते हैं। तुलसीदास ने किसे मन की मूर्खता की बात कही है? किसके मन की मूर्खता? तो जीव मात्र की। चातक किसका प्रतीक है? समर्पित भक्ति का है। चातक किस घन से प्रेम करता है? स्वाति के घन से। आगे, धूम्र में क्या रहता है? अर्थात धुआं। धूम्र मतलब धुआं। शीतलता रहती है? नहीं, वहाँ पर शीतलता बिल्कुल ही नहीं मिलती है। वारी, वहाँ पर जल मिलता है, वारी अर्थात जल नहीं मिलता है। कड़वाहट मिलती है, कड़वाहट तो खैर रहता ही है, तो वहाँ पर क्या नहीं रहता? इस पाठ के आधार पर हम देखते हैं तो न ही शीतलता मिलती है और न ही वारी अर्थात जल नहीं मिलता, तो ये दोनों ही नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर घ सही है कि धूम्र में क्या रहता है? न ही शीतलता और न ही वारी। ठीक है। धूम्र समूह से चातक से किस अंग की क्षति होती है? चातक के किस अंग को क्षति पहुंचती है? हम लोग पढ़े हैं लोचन अर्थात नेत्र यानी नयन अर्थात आँख को उसके कष्ट होता है। किसको कष्ट होता है? आँखों को, लोचन को यानी आँख। ठीक है। तो धुएं के समूह से चातक का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लोचन यानी कि आँख। बाज को मूर्ख क्यों कहा गया है? उसके अज्ञानता के कारण। किसके कारण? उसके अज्ञानता के कारण। वह क्या करता है? वह कांच के फर्श में अपना ही प्रतिबिंब देखकर उस पर प्रहार करता है, अपना शिकार समझकर, और अपने चोंच को और अपने पूरे तन को छत विछत कर लेता है। धूम्र में क्या रहता है? न ही शीतलता न ही वारी रहती है। धूम्र समूह से चातक के किस अंग की क्षति होती है? लोचन की अर्थात आंखों की। बाज को मूर्ख क्यों कहा गया? उसके अज्ञानता के कारण। तुलसीदास जी प्रभु से क्या हरने की बात करते हैं? अज्ञानता, अभिमान, दरिद्रता, दुख। तुलसीदास जी अपने असहनीय दुख को हरने की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर घ सही है आपका, ग सही है। ठीक है। तुलसीदास किसके प्रण की लाज रखने को कहते हैं? तुलसीदास जी अंतिम पंक्तियों में अपने प्रण की लाज रखने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ख सही है। मोहफास क्या है? एक मोटी रस्सी है? नहीं। माया का बंधन है? मन की मूर्ता, जीव का भ्रम है? नहीं, माया का बंधन है। क्या है? माया का बंधन है। यह जो मोह रूपी फांस है वह क्या है? माया का बंधन है, जिसमें मनुष्य फंसकर रह जाता है। तुलसीदास जी प्रभु से क्या हरने को कहते हैं? अपने दुखों को। तुलसीदास जी किसके प्रण की लाज रखने को कहते हैं? अपने प्रण की लाज रखने को कहते हैं। मोह फांस क्या है? माया का बंधन है। अगला प्रश्न है, क्या करने से भी मन की गांठ नहीं छूटती है? खूब परिश्रम करने से, बाह्य उपाय करने से, अहंकार का प्रदर्शन करने से, कि मित व्यतीता से? तो खूब परिश्रम करने से भी नहीं होगा, अहंकार का प्रदर्शन करने से भी नहीं होगा, और घ नंबर भी नहीं होगा आपका बाह्य उपाय करने से। कितना भी हम बाहरी उपाय कर ले, कितने भी तरह के साधनों का उपयोग कर ले, तो भी हमारा जो मन की गांठ है वह कभी छूटती नहीं है। इसको हमने कविता में अच्छे से समझाया है। शशि का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? घी से भरे कड़ाह में यानी कड़ाही में। तो घृत का अर्थात ही होता है घी, घी से भरे कड़ाह में। ठीक है। ऑप्शन नंबर क सही है। विहंग कहाँ वास करता है? तो विहंग कहाँ? तरु के कोटर में, तरु के कोटर पे। हम लोग पढ़े हैं कविता के माध्यम से। अगर आप अच्छे से मेरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, आधा से अधिक आपको यहीं याद हो जाएगा। जीव का मन शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह शुद्ध होना नहीं चाहता। वह शुद्ध है, वह अशुद्ध है, उसमें काम क्रोध मद मोह भरा हुआ है, इसलिए वह शुद्ध नहीं होना चाहता। तो ग नंबर बिल्कुल सही है कि जीव का मन शुद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें काम क्रोध मद मोह ये सभी जो विषय भोग की वस्तुएं हैं ये भरी हुई है, इसलिए मन शुद्ध नहीं हो पाता है। तो क्या करने से मन की गांठ नहीं छूटती है? बाहरी उपाय करने से। शशि का प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? घी के कड़ाह में। विहंग कहाँ वास करता है? तरु के कोटर में। और जीव का मन शुद्ध क्यों नहीं हो पाता? उसमें काम क्रोध मद मोह भरा रहता है, इसलिए। अगला प्रश्न, हमारा अंतर्मन कैसा है? तो हमारा अंतर्मन शुद्ध है? नहीं, शुद्ध नहीं है। शांत शीतल है? नहीं, शांत शीतल नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, शांत शीतल नहीं होगा, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, गलत है। विषय वासनाओं से भरा हुआ है, ये सही हो जाएगा। विषय वासनाओं से भरा हुआ है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसका। हमारा जो अंतर्मन है वह शांत शीतल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। ख नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कोटि प्रयास करने से भी उरग कब नहीं मरता? यहाँ भरता नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? मरता। कब नहीं मरता है? ठीक है। तो जल में प्रवेश कर जाने से? नहीं।
बिल में प्रवेश कर जाने से। कहाँ प्रवेश कर जाने से? सांप कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो बिल में प्रवेश कर जाने से कोटि उपाय बाहर से अगर हम कर लें तो भी उरग अर्थात जो सांप है मरने वाला नहीं है। तुलसीदास जी के अनुसार हम कब विवेक शून्य तक रहेंगे? जब तक पढ़ेंगे नहीं, इस ऐसा तो कोई बात कविता में हम लोग नहीं पढ़े। जब तक अर्थ प्राप्त नहीं करेंगे, ये भी गलत है। जब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। जब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम विवेक शून्य रहेंगे, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और हम विवेकहीन ही रहेंगे। हमारा अंतर्मन कैसा है? विषय वासनाओं से भरा हुआ है। कोटि प्रयास करने से भी उरग अर्थात सांप कब नहीं मरता है? बिल में जब प्रवेश कर जाएगा तो उसे बाहरी उपाय कितना भी कर लीजिए वो मरने वाला नहीं है। तुलसीदास जी के अनुसार हम कब विवेक शून्य कब तक रहेंगे? जब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक। आगे बढ़ते हैं। किसकी कृपा के बिना जीव मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं होता है? प्रभु श्री राम की कृपा के बिना। हम लोग पढ़े थे अच्छे से, पंक्तियों में व्याख्या के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि प्रभु श्री राम की कृपा के बिना। आगे है कि संसार सागर को कौन पार करा सकता है? तो संसार सागर को पार कराने वाले एक ही है, वो है प्रभु श्री राम। तो उन्हीं की कृपा जब होगी तो हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तम का संहार कब होता है? तम अर्थात होता है अंधेरा। अंधेरा का संहार कब होता है? जब हम कमरे में क्या जला दें? दीप जला दें। तो दीपों के जला देने से ही अंधेरे का संहार हो सकता है। तो किसकी कृपा के बिना जीव मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं होता है? प्रभु श्री राम की कृपा के बिना। संसार सागर को कौन पार करा सकता है? प्रभु श्री राम। तम का संहार कब होता है? दीपक जला देने से। मन के अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना होगा? जीह की देहरी पर राम नाम का दीपक जलाना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अर्थात देहरी अर्थात होता है चौखट, ठीक है ना। जी मतलब अर्थात जीव। तो अपने होठों पर, अपने कंठों पर क्या नाम स्मरण करना होगा? तो प्रभु श्री राम नाम का जाप करना होगा, जिससे यह जो मन का अंधकार है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो क नंबर सही है। घर के अंदर दीप जलाने से मन का अंधेरा दूर क्यों नहीं होता है? मन नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त है। बिल्कुल सही है। मन जो है हमारा, यह जो मन है वह नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त है, इसीलिए घर के अंदर दीपक जलाने से मन का अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। क्या कामधेनु का घर में चित्र बनाने से हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी? नहीं, सिर्फ कामधेनु और कल्पतरु का चित्र बना देने से हमारी सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती है। फिर से देख लेते हैं। मन के अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना होगा? जी की देहरी पर राम नाम का दीपक जलाना होगा, अर्थात अपने होठों पर राम नाम का जाप करना होगा। घर के अंदर दीप जलाने से मन का अंधेरा दूर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त है। क्या कामधेनु का चित्र बना देने से हमारी सारी इच्छा पूर्ति हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। भोजन का आनंद कब मिलता है? अधिक खा लेने से भोजन का आनंद मिल पाएगा? नहीं, पेट खराब हो सकता है। कम खाने से? नहीं, कम खाने से तो भोजन भूख तो मिटेगी ही नहीं। संतोष आ जाने से, जब तक हम भोजन कर रहे हैं, जब हमें संतोष आ जाए तभी भोजन को ग्रहण करने के आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो जब भोजन करते हैं आनंद कब मिलता है हमें? जब संतोष आ जाए, अर्थात जब तक अच्छे से हमारा पेट भर जाए, हमें संतोष हो जाए कि हमने कुछ खाया है तब, ठीक है। जीव को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति कब नहीं हो सकती? जब तक उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब तक जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जब तक वह अज्ञानी है, तब तक वह सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता और सांसारिक भोग में लिप्त ही रहता है और उसे कभी भी सुख की प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। जीव को परम पद की प्राप्ति कब होती है? विषय वासनाओं से मुक्त होने पर। एकदम बिल्कुल सही बात है। जब वह विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा और इस भवसागर से पार हो जाएगा तब उसे क्या होगी? परम पद की प्राप्ति होगी। तब भोजन का आनंद कब मिलता है? संतोष आ जाने से। जीवों को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। जीव को परम पद की प्राप्ति कब होती है? विषय वासनाओं से मुक्त होने पर। अगला है, जीव का हृदय ज्ञान प्रकाश से कब भर उठेगा? तो प्रभु की कृपा से। कब भर उठेगा? प्रभु की जब कृपा होगी तब उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर ज्ञान का संचार हो जाएगा, ठीक है। विनय पत्रिका क्या है? जो विनय पत्रिका है यह तुलसीदास जी के द्वारा जीवों की ओर से लिखी गई प्रभु श्री राम के पास एक पाती है, अर्थात एक पत्र है। तो घ नंबर बिल्कुल ही सही है कि तुलसीदास जी ने जीवों की ओर से प्रभु श्री राम को एक पत्र लिखा है। यही है विनय पत्रिका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। तुलसीदास के अनुसार हमारे कष्ट का क्या कारण है? हमारी अपेक्षाएं। हम आवश्यकता से अधिक अपेक्षा कर लेते, यही हमारे दुखों का, कष्ट का अत्यधिक कारण है। तो जीव
का हृदय ज्ञान प्रकाश से कब भर उठेगा? प्रभु की कृपा से। विनय पत्रिका क्या है? तुलसीदास जी के द्वारा जीवों की ओर से लिखी गई प्रभु श्री राम के पास एक पत्र है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तुलसीदास के अनुसार हमारे कष्ट का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। आगे, तुलसीदास ने हमें क्या त्यागने को कहा है? क्या घर त्यागने को कहा है? नहीं। रहनी त्यागने को कहा है। आत्मीय लोगों का त्याग, अपने आचरण में सुधार। क्या हमें लाने को कहा है? हमें जो अपने आचरण में सुधार लाने को कहा है और अपना आचरण को, जो बुरे आचरण है उनको त्यागने को कहा है। जीवों को संत स्वभाव की प्राप्ति कब होगी? सत्संग करने से, धर्म ग्रंथ के अध्ययन से, गृह त्याग से, कृपालु प्रभु राम की कृपा से। संत स्वभाव कब उसे प्राप्त होगा कवि को? जब कृपालु प्रभु श्री राम उन पर कृपा करेंगे तब। हमें सुख की प्राप्ति कब होगी? अपने अंदर संतोष का जब भाव आ जाएगा तब हमें सुख की क्या होगी? प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर क सही है। तुलसीदास जी की अब इच्छा क्या है? तुलसीदास जी धन प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं। किसी से कुछ न चाहने की, अब उनकी इच्छा क्या है? किसी से भी कुछ न चाहना। ठीक है। तुलसीदास जी अपने को कहाँ लगाना चाहते हैं? अपने को परोपकार में लगाना चाहते हैं, अर्थात दूसरों के परहित कार्य में लगाना चाहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर घ सही है बिल्कुल। लगातार परहित कार्य अर्थात दूसरों की भलाई के कार्यों में। तो तुलसीदास ने हमें क्या त्यागने को कहा है? अपने आचरण में बुरे जो आचरण है उनको सुधार करने को कहा है। जीव को संत स्वभाव की प्राप्ति प्रभु श्री राम की कृपा से होगी। हमें सुख की प्राप्ति कब होगी? जब अपने अंदर संतोष का भाव उत्पन्न हो जाएगा तब। तुलसीदास की अब इच्छा क्या है? किसी से भी कुछ न चाहने की इच्छा है। तुलसीदास जी अपने को कहाँ लगाना चाहते हैं? लगातार परहित के कार्यों में, अर्थात दूसरों की भलाई के कार्यों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी परहित के कार्यों का निष्पादन कैसे करना चाहते हैं? मन, वचन और कर्म तीनों आधारों पर करना चाहते हैं। मन से, वाणी से और कर्म से। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। ठीक है। कवि तुलसीदास किस अग्नि में नहीं जलने को कहते हैं? कटु वचन की, अर्थात अपने प्रति कहे गई कठोर वाणी के आग में नहीं जलना चाहते। कविताओं में हमने पढ़ा है, इनको व्याख्या में हमने अच्छे से पढ़ा है। तुलसीदास जी अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं? मान और अपमान से रहित बनाना चाहते हैं। न वो सम्मान की कामना रखते हैं और न अपमान से उन्हें कोई कष्ट हो, ऐसा अपने मन को बनाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी परहित कार्य कैसे करेंगे? मन, वाणी और कर्म से। कवि तुलसीदास अब किस अग्नि में नहीं जलेंगे? अपने प्रति कही गई कठोर वाणी से। तुलसीदास अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं? मान अपमान से रहित। कवि दूसरे से क्या कहना चाहते हैं? कवि दूसरे से सिर्फ और सिर्फ उनके गुणों को कहना चाहते हैं, न कि उनके अवगुणों को। ये भी हमने कविता में पंक्तियों में देखा था। विनय के पद तुलसीदास की किस मूल रचना का? विनय पत्रिका है। जो विनय के पद है कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से। ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो बस इतना ही था शॉर्ट क्वेश्चन MCQ वाला। हम आपको पूरा 20 मिनट का अंदर करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। और हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।